नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए पॉलिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चले है। इसमें हम पॉलिटी को एकदम जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे, बेसिक से एडवांस तक हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज की पॉलिटी के क्लास में हम भाग 1 संघ और राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि अनुच्छेद 1 से 4 क्या है, संघ क्या है, भारत का यूनियन है कि फेडरल है, भारत का कैसा विलय किया गया है, विनाशी राज्यों का है कि अविनाशी राज्यों को, इस तरह की चीज। इसी के साथ साथ जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो हमारे भारत में क्या थी, लगभग 552 रियासतें थी। इन रियासतों के एकीकरण में क्या हुआ, 549 रियासतों ने तो बहुत आसानी से विलय कर लिया, लेकिन 3 रियासतों थी जिन्होंने बड़ी मुश्किल से विलय किया। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही। फिर संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन, कितने राज्य बनाए, कैसे बनाए, इन सब चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लिख कर बैठिएगा, हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा, मेहनत करिएगा। अगर आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, हो सकता है कि अभी आज देखिए वीडियो का रिजल्ट आ चुका है, वीपीओ का रिजल्ट आ चुका है, हो सकता है कि आपके 1-2 नंबर से नहीं हुआ हो। बस आपको मेहनत नहीं छोड़नी, लगातार परिश्रम करना है, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहले हमारे संविधान में भाग कितने थे, इससे पहले की क्लासेस में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हमारे संविधान में मूल रूप से 22 भाग हैं। वो 22 भाग के अंतर्गत कोई ना कोई विषय है। जैसे भाग 1, भाग के 1 के अंदर संघ और राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं भाग 1। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन। अर्थात अगर आप अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 को पढ़ लेते हैं तो भाग 1 को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चारों आर्टिकल समझ लेते हैं। चारों आर्टिकल क्या कह रहा है। अनुच्छेद 1 कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया, हमारे संविधान में हमारे देश के दोनों नामों का उल्लेख है, भारत और इंडिया। इसके स्पष्टीकरण में कहा गया है भारत और इंडिया को एक दूसरे का रूपांतरण ना समझा जाए, कि भारत का इंग्लिश रूपांतरण इंडिया नहीं है, इंडिया का हिंदी रूपांतरण भारत नहीं है। हमारे संविधान में हमारे देश के दोनों नामों का उल्लेख किया गया है। पहली बात तो समझ में आए, हमारे संविधान में कौन से नाम को उल्लेख है, भारत और इंडिया। आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, ऐसे नामों को उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। संघ किसका है, राज्यों का संघ। अब देखो संघ भी अलग अलग होते हैं। कुछ संघ कैसे होते हैं, यूनियन होते हैं। कुछ संघ कैसे होते हैं, फेडरेशन वाले संघ होते हैं, फेडरल होते हैं। तो सबसे पहले बात समझिए इंडिया कैसा संघ है। देखो भारत क्या है, यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है जो राज्य एक बार विलय हो जाएगा उसको फिर से कभी भी भारत से निकलने की अनुमति नहीं है। अर्थात कैसा है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब क्या होता है। देखो अगर आपको स्पीड धीमी या तेज लग रही है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं ऐसा कर रही हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आए, थोड़ी सी स्पीड भी रहेगी कि ताकि चीज़ें आपको टाइमली समझ पे आ जाए, टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो हमने कहा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का कैसा संघ है, तो हमने कहा संघ यूनियन है। कैसा है, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है जो एक बार विलय कर लेगा उसको फिर निकलने की कोई अनुमति नहीं होती। जैसे कि आप शरबत बनाते हो, शरबत में आप चीनी को घोल लीजिए, फिर क्या चीनी को आप अलग निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। आप दाल ले लीजिए, अब दाल में ऐसे चीनी डाल दीजिए, पकाइए नहीं, तो फिर आप चीनी को निकाल सकते हो कि नहीं। आप फलों की एक टोकरी ले लीजिए, फलों की टोकरी में आम रख दीजिए, अंगूर रख दीजिए, पपीता रख दीजिए। जब आपने एक साथ रखा है बाउल में तो आपने बोला फल की टोकरी है, उनका भी तो विलय हुआ, लेकिन आप एक एक फल निकाल सकते हो जरूरत पड़ने। भाई आम आपने निकाल दिया, आपने अंगूर निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, फेडरल हो गया। लेकिन अगर आपने सबका मिला के शरबत बना दिया तो क्या हो गया, यूनियन। अर्थात आप किसी भी पदार्थ को बाहर नहीं निकाल सकते। ये तो नॉर्मल बात समझनी है। अब इंडिया क्या है, इंडिया यूनियन है। कैसा यूनियन है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का मतलब क्या हो,
जिन राज्यों को हम विलय कर रहे हैं उन राज्यों को हम विनाश कर सकते हैं। अर्थात जैसे हमने उत्तर प्रदेश का विलय किया, तो कल हम चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना सकते हैं, कल हम चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश से कोई और राज्य बना सकते हैं। अर्थात हम उत्तर प्रदेश का विनाश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को हम 2 भागों में भी तोड़ सकते हैं, जरूरत पड़ी तो हम और तोड़ सकते हैं। जैसे हमने एक बार उत्तर प्रदेश का विभाजन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश से ही हमने 2000 में क्या किया था, उत्तरांचल बनाया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया, बिहार से झारखंड बनाया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया। तो अन्य राज्यों का हम क्या कर पा रहे हैं, विनाश कर पा रहे हैं। लेकिन इंडिया कैसा है, इंडिया आपका अविनाशी है। अर्थात हम इंडिया का विनाश नहीं कर सकते। कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि हम इंडिया को छोड़ के, उत्तर प्रदेश ये नहीं कह सकता कि आज हम क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ कर अपना अलग देश उत्तर प्रदेश बना रहे। क्योंकि हमने जो साइन कराया था, हमने साइन कराया था यूनियन पर। यूनियन में जो एक बार विलय हो जाएगा फिर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। जैसे यूएसए ने क्या साइन करवाया था, यूएसए ने साइन कराया था फेडरेशन पे। तो एक बार जब यूएसए में ही गृह युद्ध हो गया, यूएसए में 50 राज्यों के समूह ने साइन किया था कि भाई हम आपस में क्या हो रहे हैं, एक समझौते के तहत एक साथ हो रहे हैं, कल जरूरत पड़ेगी तो हम अलग हो सकते हैं। जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तब फिर अमेरिका ने एक संशोधन करके कहा था, देखो 50 राज्यों को हम एक साथ ले रहे हैं, 50 राज्य आप क्या रहोगे, अविनाशी रहोगे, और इसके साथ साथ हमारा संघ भी कैसा रहेगा, अविनाशी। अर्थात अमेरिका किसी भी प्रांत को तोड़ नहीं सकती है, अमेरिका किसी भी प्रांत का विलय नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ के राज्य भी कैसे अविनाशी हैं और संघ भी कैसे है, अविनाशी। जबकि भारत के राज्य कैसे विनाशी और हमारा संघ कैसे अविनाशी। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ कैसा संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अनुच्छेद 1 समझ में आया। अगला है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कह रहा है नए राज्य का प्रवेश व स्थापना। अगर आपको किसी नए राज्य का प्रवेश कराना है, अब देखो नए राज्य के प्रवेश करने की 2 शर्तें हैं। पहली बात तो उस राज्य क्षेत्र को क्या किया होना चाहिए, अर्जित किया होना चाहिए, या तो राज्य क्षेत्र क्या किया गया, अर्पित किया गया। अगर आपने युद्ध में किसी क्षेत्र को जीत लिया तो उस क्षेत्र को आपने क्या कर लिया, अर्जित। जैसे आपने लाहौर को जीत लिया तो लाहौर को क्या कर लिया, आपने अर्जित कर लिया, एक्वायर कर लिया। अगर आपको लाहौर को भारत में प्रवेश कराना है तो कैसे कराएंगे, अनुच्छेद 2 के तहत। या तो कोई राज्य क्षेत्र आपको अर्पित किया गया, किसी दूसरे देश ने दे दिया, किसी ने दे दिया कि भाई ये क्षेत्र हम भारत को दे रहे हैं, तो उसका हम प्रवेश कैसे कराएंगे, अनुच्छेद 2 के तहत कराएंगे। क्या हमने किसी भी राज्य का प्रवेश कराया है क्या अनुच्छेद 2 के तहत? हाँ जी कराया है। किसका कराया है हमने, सिक्किम का कराया है। तो सिक्किम जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था ना, से उस टाइम पे जब स्वतंत्र रियासतों का विलय कर रहे थे, सिक्किम ने कहा था कि देखो हम पाकिस्तान के साथ तो नहीं मिलेंगे लेकिन हम भारत के साथ भी नहीं मिलेंगे। और हमें पता था कि सिक्किम के जो राजा हैं, उस टाइम पे सिक्किम में किसका शासन चल रहा था, उस टाइम पे सिक्किम में शासन चल रहा था नामाग्याल वंश का। जब नामाग्याल वंश का शासन चल रहा था तो हमें पता था कि किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ तो मिलेंगे नहीं, और सिक्किम उस टाइम पर तैयार नहीं था। तो जब हम रियासतों का एकीकरण कर रहे थे, सिक्किम को हमने छोड़ दिया कि ठीक है आप स्वतंत्र रहना चाहते हो रह लीजिए। लेकिन धीरे धीरे सिक्किम को समझ में आया कि आप स्वतंत्र नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं चीन की नज़र थी सिक्किम के ऊपर। अब उसे समझ में आया कि अब वर्तमान की ऐसी परिस्थिति हो गई है कि कोई भी अपनी स्वतंत्र सत्ता पे नहीं रह सकता। तो उसने कहा हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा कि हमें भरोसा नहीं है कि भारत वाले हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, पहले हम आपको क्या कर रहे हैं, सह राज्य का दर्जा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में। इसके माध्यम से हमने सिक्किम को क्या कर दिया, सह राज्य का दर्जा दे दिया। जैसे 1 साल सिक्किम भारत में रहा, उसने कहा नहीं भारत हमें अच्छा लग रहा है और हम भारत में ही मिलना चाहते हैं। तो हमने किया 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है। अब तो आपको कभी ऐसा लगता है कि सिक्किम हमारे भारत का भाग नहीं था? सिक्किम पूर्णतः हमारे भारत में रच बस चुका है। तो सिक्किम क्या हो चुका है, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य बन चुका है।
जब सिक्किम ने सह राज्य बना था तो उस टाइम पे सिक्किम में किसका शासन था? उस टाइम पे सिक्किम में नामग्याल वंश का शासन था। वर्तमान में सिक्किम 100% जैविक राज्य भी बन चुका है। तो अनुच्छेद 1 में क्या क्या गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमारे संविधान में हमारे देश के दो नामों का उल्लेख मिलता है, भारत और इंडिया। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश कराने की दो शर्तें, या तो राज्य क्षेत्र ने अर्जित किया हो या तो अर्पित। किसी राज्य का प्रवेश कराया है क्या? हाँ जी। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को अपने भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया। उस टाइम पे सिक्किम में शासन किसका था? सिक्किम में शासन था नामग्याल वंश का। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 कह रहा है कि आपके यहाँ पे जो राज्य है उनका गठन करना है, क्षेत्र में, सीमा में, नाम में परिवर्तन करना है, तो ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और कैसे करेंगे? अनुच्छेद 3 के तहत हमने कुछ परिवर्तन किया है क्या? हाँ जी किया है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया है, तो बिहार से झारखंड बनाया है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया है, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया है, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय किया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी बनाया है। ये जो भी परिवर्तन किया है हमने कैसे किया? अनुच्छेद 3 के तहत। और ये करने का अधिकार किसको है? ये करने का अधिकार है आपकी संसद को। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 4 कह रहा है अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इसे आप साधारण बहुमत द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कर सकते हो। और ऐसा अधिकार किसको दिया गया? संसद को। कि भाई आपको क्या करना है? युद्ध लड़ रहे हो, लाहौर जीत रहे हो, तो उस टाइम पे क्या संशोधन करने बैठोगे? नहीं, आप सिर्फ राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति, यहाँ पे पूर्व अनुमति वर्ड समझिएगा। पूर्व अनुमति का मतलब क्या हुआ? देखो, राष्ट्रपति के लिए पूर्व अनुमति, इसके लिए आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति का मतलब सिर्फ सूचना दीजिए कि भाई हमें क्या हुआ है, लाहौर को जीत लिया, अब हम लाहौर को भारत में मिलाना चाहते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं है कि वो आपको मना कर सके, राष्ट्रपति इसमें परमिशन देंगे ही देंगे। अनुच्छेद 2 और 3 में अगर आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको सिर्फ राष्ट्रपति को सूचना दे दीजिए, जिसे संविधान की भाषा में लिखा गया है पूर्व अनुमति, कि सबसे पहले इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति ले लीजिए। और 2 और 3 में परिवर्तन करने की आपको कोई भी संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, इसे आप साधारण बहुमत द्वारा कर सकते हो। और अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो अनुच्छेद 1 से 4 समझ में आए कि नहीं आए? भाई अनुच्छेद भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के आते हैं। 1 से 4 तक में हमने कहा क्या है? संघ और राज्य का वर्णन। अनुच्छेद 1 में क्या बोला है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों को संघ होगा। 2 में क्या बोला है? 2 में हमने कहा है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना ये कराने का अधिकार किसके पास होगा? संसद। लेकिन कब कराएंगे? या तो आपने उसको अर्जित किया हो या तो अर्पित किया हो। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? जो भी राज्य क्षेत्र आपके पास है उसमें गठन, क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास। अनुच्छेद 4 कहते हैं 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, इसे आप राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कर सकते हो। क्लियर? तो आज की क्लास में हम अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में डिस्कस किया। इसके आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जब स्वतंत्रता के समय हमें कैसी स्वतंत्र रियासतें मिली थी, कैसे ब्रिटिश प्रांत मिली थी, कैसे हमने राजाओं को प्रीवी पर्स दिया, कैसे समाप्त किया, इन सब चीज़ों को। फिर हमने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया, धार आयोग क्या था, फजल अली आयोग, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जितना आज पढ़िए इतना तैयार कर लीजिए, मेहनत करिए। भारत कैसा संघ है? तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात हमारे राज्यों का हम विनाश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को 2 भागों में भी तोड़ सकते हैं, 3 भाग में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो भारत से निकल सके, क्योंकि हमने संघ में किस में साइन किया? हमने यूनियन पर साइन किया, हमने फेडरेशन पर साइन नहीं किया। क्लियर हो क्या?